नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी बीलो फरदपुर रोड पर स्थित श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सचिव अर्चित देवांश से कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। सर मेरा पहला सवाल आपसे, कॉलेज बहुत सारे हैं, क्या थिंकिंग रही आपने जो कॉलेज ओपन किया? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कॉलेज बहुत सारे हैं, कई सारे कॉलेज डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफर करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक डिफरेंट विजन से स्टैंड आउट करना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं जो बच्चा श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से पास आउट हो, वो जब किसी भी लाइन में किसी भी क्यू में खड़ा हो तो कहीं ना कहीं वो अलग मालूम पड़े। उसका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका और जो उसकी एजुकेशन हो वो कहीं ना कहीं अलग ही चमके। क्योंकि आप ये मानिए कि बच्चा जब आता है हमारे पास तो बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है कि आज जो उसका स्तर है, आज जो उसका लेवल है, उसमें कुछ न कुछ 2 सालों में इम्प्रूवमेंट होगा, कहीं ना कहीं उसे फ़ायदा मिलेगा। अगर आज वो 1 पैसे का है तो कल 10 पैसे का हो जाएगा। आप क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, क्वालिटी की तरफ? हम क्वालिटी की तरफ जाते हैं। क्वालिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें बच्चों से ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे रोज़ आएँ, रोज़ पढ़ें आके। हम यहाँ पे कोचिंग के स्तर की पढ़ाई कराते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि क्लासेस सिर्फ नाम की क्लासेस चल रही हैं। कभी आपने मेरी फैकल्टी से बात करी, सब वेल क्वालिफाइड हैं और जो मानक हैं, जो मानक स्थापित किए गए हैं बोर्ड द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा, उन सब के अनुसार ही सब कुछ है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमी हो। हमारे यहाँ कॉलेज से मैं आपको बताऊं कि बड़ा गर्व होता है मुझे कहने में, यहीं नगला पाल का एक छात्र है सिद्धांत शाह, उसने वर्ष 2019-21 में ऑल ओवर यूपी में हेड रैंक पाई थी। मेरी ख्याल से मैं उसके कितने 93.8% थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कहीं ना कहीं। और मैं नहीं समझता कि यहाँ जितने भी विद्यालय खुले हुए हैं और फार्मेसी के कॉलेज जितने खुले हुए हैं उसमें से कोई भी बच्चा ऐसा निकला। और उसका कारण सिर्फ एक ही है कि मैं यहाँ पे जब विद्यार्थी आता है तो मैं उसे कमाई के स्रोत के रूप में नहीं देखता। मैं मानता हूँ कि मैं जितना भी ज़्यादा उसका भला कर पाऊँ, इवन हमारे टीचर्स भी जितनी भी मदद कर पाएँ, जितनी भी उसके भविष्य में 4 चांद लगा पाएँ, उतनी पूरी कोशिश करूँ। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा मेन बात है, मैं यह मानता हूँ कि किसी भी प्रकार का बच्चे के संग शोषण नहीं होता है, कोई झूठ फरेब नहीं होता है, जो बात है वो साफ करी जाती है। एज अ प्रिंसिपल क्या प्रोस्पेक्टस है? लाउडली बोलिए। प्रॉपर क्लासेस चलती है, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स होते हैं और हम लोग उसी को फोकस करते हैं कि बच्चे सभी आए। जैसे सर ने बताया, कोचिंग लेवल की पढ़ाई होती है, तो जैसे आपका एग्जिट एग्जाम्स भी अब होगा तो कैसे बच्चे उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सब लोग सभी का मतलब यही प्रिपरेशन रहता है कि बच्चों को अच्छे से उनको क्वालिफाई को अच्छी एजुकेशन मिले। आप एज अ प्रिंसिपल टीचर्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से गाइड करते हैं, क्या मीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं? सर सभी लोग मीटिंग से हम लोग मतलब बहुत ही साथ में मिल के काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा वो है कि ऑर्डर चलाना है, कुछ ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब कुछ अच्छे से सभी लोग मिल के काम करते हैं यहाँ पर। और टीचर्स भी हमारे स्टाफ बहुत मतलब कोऑपरेटिव है, जो साथ देता है। मैं ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, ऐसा गाइड करने की बात करता हूँ। किस तरीके से क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं टीचर्स को गाइड करने का कि स्टूडेंट्स को आप इस तरीके से स्टडी कराइए और ये फॉर्मूला उसके लिए हम लोग साथ में मीटिंग करते हैं और साथ में मीटिंग करके सारे स्टाफ को हम लोग साथ में मीटिंग करके बताते हैं कि आप ऐसे से किस तरह का डिस्कशन होता है मीटिंग्स में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊँ, बिल्कुल समय समय पे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं बच्चों के। उन एग्जाम्स में हम सब लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, हम सब टीचर्स से, फैकल्टी से रिव्यू हम लोग लेते हैं कि किस बच्चे में पिछले एग्जाम के कंपैरिजन में प्रमोशन हुआ, किसमें डिमोशन हुआ। जिसमें प्रमोशन हुआ है उसे और मोटिवेट करो जिससे कि वो आगे बढ़े, और जिसका जरा सा भी एग्जाम में नंबर कम हुए हैं उसका ये पता लगाइए कि वो नंबर क्यों कम हुए हैं, ऐसी क्या कमी हो रही है जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा। और ये सारा जितनी भी अपडेट्स हैं बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में वो उनके अभिभावकों के संग, उनके गार्जियंस के संग रेगुलरली शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? स्टूडेंट्स की संख्या 66 है, एक फर्स्ट ईयर में भी और 66 है सेकेंड ईयर में। किसी भी फार्मेसी कॉलेज में 66 ही होती है। बाकी देखिए, हम लोग, आपने जैसे पूछा कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं काम को,
मेरा ये मानना है कि जो मैं हूँ, मुझे रिप्रेजेंट कर रही है मेरी टीम। जी। मैं चाहे कितना भी अच्छा हो जाऊँगा, मेरी टीम अच्छी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट होना, एक जज्बा होना, एक मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एक प्लेयर से टीम नहीं बनती, नहीं। प्लेयर में टीम होना बहुत तो जरूरी मैम ने जो ऑर्डर वाली बात कही, उसका अर्थ उनका ये है कि कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, और जो भी कोई काम आता है उस काम को हम लोग आपस में बांट के करते हैं। इवन अगर मुझे लगना पड़ता है तो हम भी लगते हैं। जैसा कि आपने बताया जो स्टूडेंट्स की संख्या आपके यहाँ 66 है, किस तरीके से आप बच्चों को मैनेज करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे वीक भी होते हैं स्टडी करने में, उनको किस तरीके से आप लोग कैच करते हैं, क्या किस तरीके से सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको मैं बताऊं, जिस जगह ये कॉलेज लोकेटेड है वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों के सामने आती है हिंदी इंग्लिश वाला। जी। सबसे पहला इशू आता है हिंदी इंग्लिश वाला। ये सब टीचर्स भी मेरे मानते हैं। जी। तो हम लोग ने क्या किया है कि सबसे पहले जब हमारा बैच आता है तो हम इंडक्शन में ही ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिन्हें ये समस्या है, क्योंकि हमें ये पता है अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो बच्चे की आने वाली 2 वर्ष की पढ़ाई बेकार है। जब उसे शब्द का मतलब ही नहीं मालूम होगा तो वो आगे कैसे पढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सेपरेट 1 घंटे की कोचिंग देते हैं शुरुआत के 2 महीने में, जिससे कि वो इस स्तर पे आ जाएं, जबकि जब ये लोग समझा रहे हों तो वो इंग्लिश की जो टर्म्स हैं वो उनको समझ में आए। इसमें हमारी फैकल्टी सब मिलकर काम करते हैं। एक स्पेशल इंग्लिश के लेक्चर अटेंड करवाते हैं, उन्हें बाहर से फैकल्टी अरेंज करते हैं। और भी जैसे हम आपको उदाहरण दे सकते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, देखिए आपने अभी कहा कि बच्चों से दिक्कतें आ जाती हैं, कई सारी समस्या आ जाती है। इस कॉलेज में कभी भी पैसे के अभाव में किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकी। आप मानेंगे बहुत इकोनॉमिकल दिक्कत हर एक व्यक्ति के संग आ जाती है, तो उस समय हम लोग कोऑपरेट करते हैं। और अगर कोई बच्चा जो अच्छा था पहले, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर सेकंड ईयर में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं पर्सनली, मेरे कुछ करने का आया तो हम लोग वो करते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है सर? देखिए फीस स्ट्रक्चर तो यूनिवर्सिटी फीस आपकी 45,000 है साल, 2 साल का है तो वो 90,000। और बाकी आपको मैं बताऊं कि हम लोग कैरियर गाइडेंस प्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं। जो अच्छे विद्यार्थी हैं जो कि कॉलेज के हिसाब से चलते हैं, मतलब रोज़ क्लास आएंगे, मेरे टीचर्स की बात मानेंगे, जो टीचर्स बोल रहे वो करेंगे, उनको हम लोग प्लेसमेंट में भी बिठाएंगे। पिछले वर्ष में मेरी ख्याल से कितने में हम लोग के 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 10 की जगह जगह जाते हैं। और हमारा ये मानना है, देखिए बच्चे भले ही मैनपुरी के हैं लेकिन उनमें काबिलियत पूरी है। उस काबिलियत को ढूंढना, उस काबिलियत को तराशना, ये हम लोग का काम है। मेरा आखिरी सवाल जी, जैसा कि पहले भी मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, कॉम्पिटिशन का टाइम ही कंप्यूटर काफ़ी है, अपने विद्यालय में ऐसा यूनिक क्या है कि गार्जियंस स्टूडेंट्स का एडमिशन करने के लिए? देखिए समय ऐसा आ चुका है इस प्राइवेट स्पेस में खासकर। आज हम और आप रोज अखबार पढ़ते हैं, आपको खुद ही इसी फील्ड से आप जानते होंगे कि बेरोजगारी ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। उसका कारण क्या है बेरोजगारी की सीमाएं पार करने? अगर हम और आप बात करें थोड़ा हटके, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे हिसाब से कारण ये है कि डिग्रियां तो बहुत हैं लेकिन उस डिग्री के संग जो स्किल आती है वो किसी के पास नहीं। आज की डेट में प्राइवेट कंपनी उसी बंदे को हायर करती है, उसी व्यक्ति को हायर करती है जिससे वो ये जानती है कि अगर 10 रुपये दे रहे हैं तो वो 100 रुपये का काम कर रहा है। तो हमारा ये मानना है, गार्जियंस के लिए यही मैसेज है कि गार्जियन हमारे यहाँ क्यों भेजे, उसका यही कारण है कि हम आपके बच्चे को जो भी डिप्लोमा एंड फार्मेसी में जो भी रिक्विजिट होती है, जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है, जो भी नॉलेज चाहिए होती है, हम लोग उससे बेहतर ही देंगे और उन्हें उस स्तर पर लाके खड़ा करेंगे कि वो जब भी फार्मासिस्ट में, जब भी किसी कंपटीशन में, जब भी किसी लाइन में खड़े होंगे तो उनकी नॉलेज और उनकी कैपेबिलिटी और अच्छे कॉलेजों से, जो नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजेस हैं, उनके एट पार होगी, उनके उस स्तर पर होगा। तो हमारे यहाँ इसीलिए भेजें कि बच्चे यहाँ बिगड़ेंगे नहीं, नंबर 1, हम लोग का पर्सनल काउंसलिंग रहती है, पर्सनल गाइडेंस रहती है, डिसिप्लिन में रहेंगे और रेगुलर क्लास चलती है। आपके बच्चे का समय व्यर्थ नहीं होगा और जो आप चाहते हो, गार्जियन से बोल रहा हूँ, जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे का भविष्य बन जाए और उसके स्तर में इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो गारंटी है कि इसी कॉलेज से हो। एंड एक बार विद्यालय की लोकेशन दोबारा से आप क्लियर कर दीजिए और एक कॉन्टैक्ट नंबर जिससे अगर कोई एडमिशन कराना चाहे तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए विद्यालय की लोकेशन ये बीलो फर्तपुर रोड है, ये सहसारपुर से करीब 1 किलोमीटर आगे है, सीधे हाथ पे विद्यालय पड़ता है। और कॉन्टैक्ट नंबर की जहाँ तक बात है तो मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए 8077 923 637।
मेरा नाम अंचित देवांश है, आप मुझसे संपर्क कर अगेन सकते हैं। रिपीट कर दीजिए कॉन्टैक्ट नंबर सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8077923637। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।